हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। पारे के एक घनाभ जिसकी माप 66 सेंटीमीटर गुनी 62 सेंटीमीटर गुनी 21 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 4.2 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले बनाए जाते हैं। इस प्रकार कितने गोले बनेंगे यह हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पर हम देखेंगे घनाभ का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई अर्थात इनके विमाओं का गुणनफल। तो यहाँ से हम लंबाई को L से प्रदर्शित करते हैं, चौड़ाई को B से प्रदर्शित करते हैं तथा ऊंचाई को H से प्रदर्शित करते हैं। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है 4/3 गुनी पाई r क्यूब। यहाँ पर बच्चों r गोले की त्रिज्या है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो प्रश्न में हमें कहा गया है एक घनाभ जिनकी विमाएं इस प्रकार है तो इसे पिघला करके छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं जिसका व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमें गोले की संख्या ज्ञात करने हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे क्योंकि हमें घनाभ की विमाएं दिए गए हैं लंबाई बराबर 66 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 62 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई बराबर अर्थात h बराबर 21 सेंटीमीटर। साथ ही बच्चों यहाँ पर हमें गोले का व्यास अर्थात d बराबर दिया गया है 4.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम त्रिज्या ज्ञात कर लें तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा d/2 अर्थात 4.2 बटे में 2, तो 2 से हम विभाजित करते हैं तो 2 दूनी 4 दशमलव 2 एका 2 अर्थात 2.1 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो गया। तो यहाँ बच्चों देखो हम छोटे छोटे गोलों की संख्या ज्ञात करें तो यहाँ पर हम लिखेंगे गोले की संख्या बराबर घनाभ का आयतन बटे में गोले का आयतन। अब बच्चों मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा घनाभ का आयतन का सूत्र क्या है, तो L गुनी B गुनी H बटे में गोले का आयतन का सूत्र 4/3 गुनी पाई r क्यूब। यहाँ से बच्चों हम मान रखेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमें लंबाई दिया गया है 66 सेंटीमीटर, तो 66 गुना चौड़ाई दिया गया है 42 सेंटीमीटर गुनी यहाँ पर बच्चों हमें ऊंचाई दिया गया है 21 सेंटीमीटर बटे में यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा। तो देखो 4 गुना यहाँ पर देखो ये 3 को हम अंश पे ले जाएंगे तो गुना में आ जाएगा। यहाँ पर पाई को हम लिख सकते हैं 22/7, तो 7 ये ऊपर में आ जाएगा गुना यहाँ पर r की घात 3, तो स्मॉल r अर्थात हमें त्रिज्या हमें दिया गया है 2.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 2.1 गुनी 2.1 गुनी 2.1 क्योंकि यहाँ पर स्मॉल r की घात 3 है तो 3 बार लिखा। तो यहाँ से बच्चों देखो दशमलव हटाएंगे तो देखो दशमलव के बाद एक एक अंक है तो यहाँ पर अंश में क्या हो जाएगा 1000। ठीक है, अब बच्चों इसे हम विभाजित करते हैं तो 21 से 21 कट जाएगा, यहाँ से 7 दिया 21 तो 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ से बच्चों देखो हम 21 से विभाजित करेंगे तो 21 दूनी 42, यहाँ से बच्चों देखो 2 से विभाजित करते हैं तो 2 दूनी 4, फिर यहाँ से बच्चों देखो 2 से हम विभाजित करेंगे 66 को तो 33 बार में बच्चों 11 से विभाजित करेंगे तो 11 दूनी 22,
11 तिया 33। अब बच्चों देखो इस 2 को हम 1000 से विभाजित करें तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 500। तो यहाँ से बच्चों देखो 5 तिया 15, तो 1500 गोले हमें प्राप्त होंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। आशा करती हूँ आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।